نا जो आयत, ये जो आयत है 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, यह मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? यह जरूरी है, मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा, यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क, कोई छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं हैं तो कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे है। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, रईस आजम, पर उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बोसकी के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े 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 करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी। और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त तो इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया, और ठिठर के तो मैं छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था। सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया।
میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ ہاں پھر نسلیں کہیں گی پیدرم سلطان بت، ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر اور فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح، عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہوں نے حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے نا آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے، اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی آئے روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، پرانی حویلی تھی، پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے گا، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر
लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी, 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे, ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखे, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा बस, उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करो। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें, और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस है, हमारे दोस्त फैसल शमसी, मैंने उनको बड़ा नोट दिए, मैंने कहा जाके ना उसको किसी तरह रख के फिर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वह खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दी है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो वो दे कहां रहा हूं, जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं। और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबिन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है, क्योंकि यहां जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआ। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे
اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو بلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہستیاں تو بخشوائی تھی۔ اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔